अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया है कि वजीर आजम ने हाई कोर्ट की जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। कमीशन सरबराह हकाइक के तयन के लिए सिविल सोसाइटी, मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। फैसला अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के असल हकाइक के तयन के लिए किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बताया कि वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, बताते चलें आपको कि ये कमीशन सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी, मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे और ये फैसला अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात के लिए किया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं और इस वक्त मरहूम अरशद शरीफ के घर इज़हार ताज़ियत करने वालों का तांता भी बंधा हुआ है। अरशद शरीफ की मैयत आज रात तकरीबन 1 बजे इस्लामाबाद पहुँच जाएगी। अमीर हमजा से बात कर लेते हैं, इस वक्त वो अरशद शरीफ के घर के बाहर ही मौजूद हैं। जी अमीर हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इस्लामाबाद की मुल्क भर में हर आंख सोगवार है। ताहम इस्लामाबाद में अरशद शरीफ के घर के बाहर सुबह से ही जो है वो मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त भी जो है वो इस्लाम पीटे रहनुमा अली ज़ैदी, कमल शोज़ब और इसके साथ साथ जो है मुराद सईद भी आए हैं और उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ की फैमिली से अज़ार हमदर्दी किया है। ताहम कुछ ही देर बाद जो है वो सदर मुमलकत आरिफ हुसैन अलवी भी जो यहाँ पर अज़ार ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात किया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस और इसके साथ साथ जो रेंजर भी तैनात कर दी गई है। ताहम अरशद शरीफ के घर के मेन गेट पर जो है वाक थ्रू गेट भी लगा दिया गया है। ताहम कुछ ही देर में जो है सदर मुमलकत आरिफ हुसैन अलवी भी यहाँ पर विजिट करेंगे और यहाँ पर जो है वो अरशद शरीफ के फैमिली के साथ अज़ार हमदर्दी और अज़ार ताज़ियत करेंगे। जी अमीर हमजा, ये बताइएगा कि कब तक अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुँच जाएगी, तदफीन कहाँ की जाएगी और तदफीन के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, अरशद शरीफ की जो मैयत है वो कीनिया से रवा दमा है। ताहम तर्जमान वज़ारत ख़ारजा का ये कहना है कि अरशद शरीफ की जो मैयत है वो 26 अक्टूबर यानी कि आज रात 1 बजे तकरीबन जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। ताहम उनकी फैमिली की जानब से, उनकी अहलिया जवेरिया की जानब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अरशद शरीफ की जो तदफीन है वो जुमेरात को की जाएगी। इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में जो है उनकी तदफीन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर हमजा। अब हमें अपडेट कर रहे थे, अरशद शरीफ के घर के बाहर आप मौजूद हैं और वहाँ पे तफसीलात बता रहे थे। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत का मामला, पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कीनिया पुलिस के हाथों अरशद शरीफ की हलाकत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई है। खत में इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का 21 सितंबर को अबूरी हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने शो काज मुअत्तली का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट का 21 सितंबर का अबूरी हुक्म कलअदम करार दी जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। कानून के मुताबिक इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी किए। तस्वीर बख्श जवाब न मिलने पर तीनों को शोकाज नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म से कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कम करने की कोशिश की गई है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 10 आर्टिकल 175 और 204 से मुताबिक नहीं। जो इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अबरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारेबाजी काबिल मज़म्मत है। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे फोरम्स को मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। मुसल्लह अफवाज मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही हैं, रियासती इदारों के खिलाफ बिला जवाज़ नारों की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि अफसोस है कि चंद शुरका की तरफ से ऐसा किया गया। हमें अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया। ज़राए का बताना है कि आज़म नज़ीर तारड़ नए जजेस की तैनाती के खिलाफ थे और बतौर वफाकी वज़ीर उन्होंने वोट दिया और यही इसकी बुनियादी वजह बनी है। ज़राए का कहना है कि आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वो इन जजेस की तैनातियों के खिलाफ थे, लेकिन हुकूमती पॉलिसी पर मजबूरन अमल करना पड़ा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जुडिशल कमीशन के अहम इजलास में भी शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन इजलास में ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि बतौर वफाकी वज़ीर वोट दिया और यही इस्तीफ़े की असल वजह है। उन जजेस की तैनातियों के खिलाफ थे, लेकिन हुकूमती पॉलिसी पर मजबूरन अमल करना पड़ा। आज़म नज़ीर तारड़ ने सदर मुमलिकत को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भेजा, जिसमें उन्होंने रिवायती अल्फाज लिखे के इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। उसके बरक्स हुकूमती ज़राए दावा कर रहे थे कि इतवार के रोज़ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौजूदगी में रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी उनके इस्तीफ़े की वजह बनी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी ट्वीट में कहा था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शुरका के एक मुख्तसर गिरोह की तरफ से रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर दुख और अफसोस हुआ। जज्बाती नारेबाजी करने वाले हुकूमती इक़दामात और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के हैं। रुकन कौमी असम्बली सवाले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस का मुतालबा किया है। नजर आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। वो पूछ रहे हैं साले मोहम्मद को क्यों ढूंढ रहे हो, वो कह रहे हैं उनके गनमैन से गोली चली थी। साले मोहम्मद के फरिश्तों को नहीं पता कि वहां पे हुआ क्या है और उसको उठा के अंदर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम हो के साहब का MNA, तुम लाख लोग वोट लेके आयोगे, तुम्हारी कोई तौकीर नहीं है। अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तस्दीक होती है एक मुजरिम की तरह, उसके गले में जो है ना प्ले कार्ड जो है ना डाला जाता है जो कि आदि मुजरिमों के साथ होता है, तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे। उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई, ये सारे जो इदारे हैं इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज का नोटिस ही नहीं लेना। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर वीडियो पैगाम जारी किया गया है। आइए आपको तो दिखाते हैं। हमारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का जो अंदोनाक वाक़या पेश आया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाकिस्तान के अवाम उनकी मौत पर इंतहाई अफसरदा हैं और इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैंने कल सऊदी अरब रवाना होने से पहले केन्या के सदर से खुद बात की और उनको गुजारिश की कि वो हमें तहकीकाती रिपोर्ट फ़ौरन भिजवाएं और इनकी जो बॉडी है उनकी फ़ौरन रवानगी कराने में अपना किरदार अदा करें। और उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे। लेकिन मैं
पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेदाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ की हलाकत पर वीडियो पैगाम। कीनिया में सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ अंधनाक वाक़या पेश आया जो काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर अफसरदा हैं। सऊदी अरब रवानगी से कबल कीनिया के सदर से बात भी की है और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। अब आपको बताएं कि काबिज इसराइली फौज ने मकबूजा फ़लस्तीन में रियासती दहशतगर्दी करते हुए 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई नाबलूस और रमल्ला के इलाकों में की गई। इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 शदीद जख्मी अफराद ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। शहीद होने वालों में 26 साल के अली खालिद, 27 साल के मिशाल बगदादी भी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप की सर्विसेज बहाल। सारिफिन को तकरीबन 2 घंटे व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मसाइल का सामना करना पड़ा। राब्तों और ज़रूरी उमूर की अंजामदही में भी शदीद मुश्किलात पेश आईं। समाजी राब्तों की मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप की सर्विसेज तकरीबन 2 घंटे तक डाउन रहने के बाद बहाल हो गयी। व्हाट्सएप की सर्विसेज दोपहर 12 बजे के बाद मुतासिर होना शुरू हुई थी। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को इनफरादी और ग्रुप चैट्स पर पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना रहा। व्हाट्सएप की सर्विस पाकिस्तान, भारत, मशरिक वस्ता, यूरोप समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में डाउन रही। सार्फिन को राब्तों और जरूरी उमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप सर्विस डाउन होते ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। व्हाट्सएप के न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि वेब और डेस्कटॉप वर्जन भी मुतासिर रहे। और यहाँ आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। मैच से कबल तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पहला ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। नेट सेशन में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की मशकें हुई। ऋषि सुनाक अपनी पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रख सकेंगे। बरतानवी सियासत के पंडित नए जायचे बनाने लगे। कई तज्जियाकारों ने ऋषि सुनाक की तरफ से जेरेमी हंट को वजीर खजाना के ओहदे पर बरकरार रखने जाने की पेशगोई की है, जबकि नए बरतानवी वजीर आजम नहीं चाहते कि वो फौरी तौर पर मुआशी मैदान में नया वजीर लाकर नई मुसीबतें खड़ी करें। साबिक बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक रॉब को भी नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। लिस्ट्रस की काबीना से मुस्ताफी होने वाली सोवेला ब्रावरमैन दोबारा वजीर दाखिला के ओहदे पर वापस आ सकती हैं। पैनी मोर्डांट या टॉम टोगन हॉट में से किसी एक को वजीर खारजा बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और बरतानिया के पहले एशियाई वजीर आजम ऋषि सुनाक की किंग चार्ल्स से मुलाकात हुई। नौ मुंतखब वजीर आजम कुछ देर बाद अपने खिताब में बरतानवी अवाम को माशी बहरान और नई हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद मिलेंगे। ऋषि सुनाक हुकूमत को 40 बिलियन पाउंड के बजट खसारे का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन की यादाश्त एक बार फिर उन्हें धोखा दे गई। व्हाइट हाउस में शजरकारी मुहिम के बाद 79 साल के जो बाइडन अपने ही दफ्तर जाने का रास्ता भूल गए। माली से ओवल ऑफिस का रास्ता पूछने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। I want to go. You can go that way if you want. You can do whatever you want. You do whatever you want. I notice how much freedom I have. और छोटी छोटी खूबसूरत मछलियां एक्वेरियम में रखकर अपने ड्राइंग रूम की खूबसूरती में इजाफा करना बहुत से लोगों को पसंद है और यही वजह है कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वो अपना शौक नहीं भूलते। मेलबर्न में एक ऐसे ही पाकिस्तानी से आपको मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम। जी असगर अजीम, बताइए।
देखिए पाकिस्तानी कहीं भी हो वो अपने घर को छोटी छोटी रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों से खूबसूरत बनाना बिल्कुल नहीं भूलते, ये इनका शौक़ है। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मछलियों की जारी होती है, छोटी छोटी खूबसूरत मछलियाँ होती हैं, जिन्हें एक्वेरियम के ज़रिए जो है वो रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे एक्वेरियम हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से इनको रखा गया है। रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। एक पाकिस्तानी अरसलान खान भी यहाँ पे मिल गए। अरसलान, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग यहाँ भी करते हैं? जी, मेरा ड्राइंग रूम में अपना एक्वेरियम है और फिर मेरा एक फिश पॉन्ड है जो मेरे बैकयार्ड में मैंने बनाया है अभी। तो उसके लिए मैं मछलियाँ लेने यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे चूँकि बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ फिशेस, तो जिसकी वजह से हम इसको ख़रीदने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फिशेस हैं, जिसकी वजह से हम अपने जो ड्राइंग रूम है उसको हम खूबसूरती देने के लिए। यहाँ पर मसला तो नहीं होता क्योंकि यहाँ कानून बड़े सख्त है, ऐसा नहीं हो कि इनके ऑक्सीजन को इशू हो जाए या ऐसी चीज़ हो। उसका ये होता है कि उसके लिए आपको फिल्टर्स दिए जाते हैं डिफरेंट, वो आप अपने एक्वेरियम में लगाते हैं। हर मछली का डिफरेंट होता है, किसी को कोल्ड वाटर होती है, कोई हॉट वाटर की होती है, उसके हिसाब से उनको फूड होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से मछली फिर रह जाती है। देखा आपने, अरसलान भी अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने ड्राइंग को खूबसूरत बनाने के लिए एक्वेरियम का सहारा लेते हैं और उसमें खूबसूरत छोटे छोटे रंग बिरंगी मछलियों जो है वो उसमें रखते हैं। लेकिन अरसलान कहते हैं कि हिफाजत बहुत ज़रूरी है, इनके भी हकूक़ हैं, इनके हकूक़ का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। लाहौर थाना शादबाग की हुदूद भगतपुरा में नामालूम बुर्कापोश शख्स ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हलाक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद अली बट के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइए क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल कुछ ही देर कबल जो है वो लाहौर के इलाका शादबाग कत्ल की वारदात पेश आई है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक और मकतूल के भाई के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि एक बुरखा पोश शख्स जो आया था, उसने फायरिंग की, जिससे जो है वो मोहम्मद अली बट नामी शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच चुकी है, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। आपकी भारी नफरी मुल्ज़मान की तलाश के लिए भी निकल चुकी है। इसके साथ ही मकतूल के भाई का ये कहना था कि इससे कबल फैसल बट जो कि इनका भाई था उसको भी कत्ल किया गया था। दो भाइयों को जो है वो इन 3 माह के दौरान जो है वो कत्ल किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। इस वक्त जो है वो इलाके में खौफ की लहर भी है। मकतूल का भाई हमारे साथ मौजूद है। भाईजान बताइए, इलाके में खौफ की लहर है और पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए कोयटा में फ़न ख़ताती के दिलकश नमूनों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए महकमा सकाफत और कैलीग्राफर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ने सजाई। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैलीग्राफी की ख़ुसूसी नुमाइश। खतातों ने फने खताती के जरिए रंगों की ज़बानी दिल फरेब अंदाज में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेंट किया, जिसे शुरा ने खूब सराहा। अपने कलम से अपने आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज़हार मोहब्बत किया है और मैंने जब देखा मुझे तस्कीन मिला, खुशी हुआ कि हमारे लोग अभी तक कलम और इस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये कदीम इस्लामी फ़न था जिसको हमारे सूबे में लोगों ने जिंदा रखा है। मैंने मोहम्मद को भी सोचा और अहमद को भी, इसीलिए दिल ने चाहा कि दोनों को इकट्ठा कर लूं, तो तब मैंने ये दीवानी राइटिंग है जो मैंने की है। इस नुमाइश में आके मुझे बहुत ही खुशी हुई है क्योंकि आर्टिस्टों का काम देख के जो कैलीग्राफिस्ट है उन्होंने बहुत ही
ही सफाई से और बहुत ही प्यारा काम किया है, जिसको देख के सिर्फ खुशी नहीं महसूस हो रही, दिल को भी बहुत सुकून मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से ही खताती होगी, तो इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता एक मुसलमान के लिए। कैलीग्राफर्स ने कैनवस के अलावा लकड़ी के तख्तों, टाइल्स के टुकड़ों, अजरक के कपड़े, रंगीन मोतियों, शीशों, खजूर और रबड़ प्लांट के पत्तों पर इस नफासत से प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और दरूद शरीफ लिखा कि दिल मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा। खत्तातों का मानना है कि उनके ब्रश का महवर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। खत्तातों ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।